2027 की जमीन को मजबूत करने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायद कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी धरातल पर उतरकर दलित वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अपने पैर जमाना चाह रही है। हमारे साथ बाराबंकी से सांसद तनुज जी हैं, उनसे एक बार बात कर लेंगे कि आखिर ये जो रणनीति है कांग्रेस की, ये किस तरीके से। तनुज जी, 2027 के लिए रणनीतियां तैयार हो रही हैं, कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, जो 2027 की रणनीति है वो तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन हमारी जो समाज से जुड़ने का जो कार्य है, जो समाज से जुड़ने का कार्य है, दलित समाज से जुड़ने का जो काम है हम लोग का, ये तो हमारा विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो हमसे पहले आलोक प्रसाद जी, उनसे पहले हमारे भगवती प्रसाद जी, ये सब समाज से जुड़ने का काम लगातार करते आ रहे थे और ये लगातार ये काम चलता रहेगा। और ये हम लोगों ने उसी काम को और मजबूती हम लोग को मिली जब हमने देखा कि दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जब जुड़ा, तो जब जुड़ रहा है तो हमको और अपनी जो है ताकत लगानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिल पाएँ और माननीय राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, जो हमारे संविधान की विचारधारा है, उसके तहत समाज को जोड़ने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में जमीन को मजबूत करने की अगर हम बात करें तो दलित वर्ग को जोड़कर तमाम पार्टियां चल रही हैं, फिर वो चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात हो, आजाद समाज पार्टी की बात हो, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से जोड़ पाएगी? देखिए, 2024 का रिजल्ट इस बात का गवाह है कि दलित समाज माननीय राहुल गांधी जी को पसंद कर रहा है, क्योंकि जमीन पे अगर कोई समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। यही लोग लगातार समाज के साथ जुड़ रहे हैं, लगातार लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं और क्योंकि ये जुड़ाव है उनका, इसीलिए हम लोग और प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें। बाकी कहने को तो सब कोई कह रहा है कि हमारी वजह से आए, हमारी वजह से आए। अगर आप रिजल्ट उठा के 2024 को देखें तो बीएसपी का सारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ये हमको लगातार प्रयास करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमको और बल मिल रहा है। 27 से पहले सियासत शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोल रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों से फंडिंग कराकर पीएम के पद पर रहने नहीं देना चाहते। विदेश की फंडिंग तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, वो बता दें कितनी फंडिंग उनकी है। 87% फंडिंग तो टोटल सारी पार्टियों को मिला करके 87% तो भारतीय जनता पार्टी के पास है फंडिंग। चाहे आपके वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे कहीं भी हो, तो फंडिंग की अगर वो बात करें तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। महाकुंभ को लेकर सियासत तेज हो गई है, ऐसे में सेंट्रल बोर्ड की कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक सूची जारी करी गई जिसमें बताया गया कि त्रिवेणी का पानी दूषित है। वहीं उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड जो है प्रदूषण का, वो बोल रहा है कि पूरी तरीके से साफ है नदी। तो क्या लग रहा है, आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाए कहाँ। इतने बड़े बड़े हादसे हो गए और हादसे भी ऐसे हुए हैं अव्यवस्था के कारण। अगर व्यवस्था ये लोग जितना पैसा इन्होंने खर्च किया है उतने के उसके 50% की भी व्यवस्था ये दे देते वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ऐसे हादसे होते ही ना और बहुत अच्छे से महाकुंभ का आयोजन हो जाता। लेकिन भ्रष्टाचार करके मेरे ख्याल से 10 से 20% ही पैसा लगा है वहाँ पे, जितना इन्होंने दिया है सारा खा गए, अधिकारी खा गए, जो नेता है वो खा गए सारे पैसे। जो ग्राउंड पे जो लगना था वो नहीं लगा है। तो सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। इतने बड़े बड़े हादसे हुए वहाँ पे, सरकारी आंकड़े कुछ बताते हैं, वहाँ पे अगर ग्राउंड पे देखिए तो हजारों लोग मरे हैं। कितने लोग दिल्ली स्टेशन पे मर गए, वो सभी तो इलाहाबाद ही तो जा रहे थे। तो यही बात है, सरकार की ने कोई इसमें ज्यादा लोड नहीं लिया, अव्यवस्था के कारण सारी घटनाएं हो रही है। बीच आखिरी सवाल, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस की जमीन बंजर हो चुकी है, उनके हाथ में धोखे का खंजर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बंजर अगर आप माने तो बीच में 2014 में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत कम सीटें आई कांग्रेस की। उससे सीखा हम लोगों ने, समाज के बारे में फिर से मंथन हुआ, समाज से जुड़ने का प्रयास किया, अब जुड़ रहा है समाज। तो धीरे धीरे हरियाली हरियाली छा रही है कांग्रेस की तरफ। तो ये कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया थे, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी तंज कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की जमीन को बंजर बता रही है, लेकिन कांग्रेस की जमीन बंजर नहीं है, धीरे धीरे उसमें हरियाली आती जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।